नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर हम आते हैं न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया जी, नमस्कार। पेट की बढ़ती चर्बी है खतरे की घंटी। पेट की बढ़ती चर्बी बना देगी रोगी। वजन घटाने के लिए ना अपनाएं शॉर्टकट, वजन घटाने का नेचुरल तरीका बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। कुछ लोगों को मोटापा होता है तो कुछ लोगों के शरीर में सिर्फ पेट में ही चर्बी बढ़ती चली जाती है। पेट की चर्बी ना सिर्फ बॉडी शेप को बिगाड़ देती है बल्कि शरीर में कई रोगों का खतरा भी बढ़ा देती है। आपके पेट में किस कारण से चर्बी बढ़ रही है और इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, बेली फैट जिसे कि पेट की चर्बी भी कहा जाता है, क्यों बढ़ जाती है, साथ ही किस तरह से हमें रोगी बना सकती है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, रोगी तो डेफिनेटली बना सकती है, क्योंकि पेट की चर्बी जो है वो ऐसा मत समझिए कि पेट तक ही सीमित है, वो कई रोगों का संकेत है। वो ऑलरेडी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, यहाँ तक के कैंसर तक भी हो सकता है। थोड़ा आपको सीरियसली लेना है, किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि पेट की चर्बी जो है वो और बहुत सारे रोग आपके शरीर में ला सकती है। हम तो आयुर्वेद में बार बार कहते ही हैं कि सभी रोग पेट से ही शुरू होते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि पेट पर चर्बी क्यों जमी, फैट वहां पर क्यों जमा हुआ है। सबसे सरल और सिंपल कारण तो यही है कि आपका खाना नहीं पच रहा है ठीक से, अपच आपको हो गया है, इंडाइजेशन हो गया है, या आम बनने लगा है। आम जब बनने लगता है तो वो जाकर के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, खास तौर से जो हमारी फैट कैरिंग चैनल्स हैं, मेदो व स्रोतस जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, उनमें जाकर के ब्लॉकेज करता है और वो ज्यादा चैनल्स पेट के आसपास होती हैं, तो यहाँ की चर्बी बढ़ती जाएगी, आगे कहीं जाती नहीं चर्बी। हाथ पैर कई बार पतले पतले होते हैं, पेट पर ज्यादा चर्बी जम जाएगी। इसके अलावा जो है अधिक मात्रा में भोजन खाना, कुछ लोग खाना खाने के शौकीन होते हैं, ओवर ईटिंग बहुत करते हैं, तो उससे भी जो है आपके पेट पर चर्बी बढ़ेगी, क्योंकि खाना पचेगा नहीं प्रॉपर, आम बनेगा। जंक फूड खाने से भी चर्बी बढ़ती है बहुत ज्यादा। अगर आप तला हुआ पसंद करते हैं, मिठाई बहुत ज्यादा आप खाते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि ये आपका कारण है। और लाइफस्टाइल यदि आपका बहुत सेडेंटरी है, चलना फिरना ज्यादा होता नहीं है, बैठने का काम है, या फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सो दिस कैन बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर योर बेली फैट। और डिप्रेशन, इसको मत भूलिए, डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक तनाव। कई लोग जो है जब एंजाइटी होती है तो खाना पसंद करते हैं, कुछ खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो ये तमाम इसके कारण हैं। आपको ये भी समझाएंगे कि इसका निवारण कैसे करें और इसको कैसे आप अपने पेट को कम कर सकते हैं। इस विषय पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। और आइए अब जानते हैं कि पेट की चर्बी अगर आप घटाना चाहते हैं तो क्या घरेलू टिप्स आप अपना सकते हैं। डॉक्टर चौहान, क्या घरेलू टिप्स आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि घर पर रहकर वो बेली फैट को कम कर सके। जी बिल्कुल, घरेलू टिप्स भी बताएंगे जैसा आप पूछ रहे हैं, लेकिन मूल कारण को हमेशा जो है आपको एड्रेस करना है, उसकी इलाज जरूर करना है। घरेलू टिप्स में तो सबसे सरल टिप्स ये है, बहुत अच्छा काम करती है। कम से कम 1 गिलास पानी या 300 मिलीलीटर के करीब पानी, गर्म पानी ले लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़िए और 1 छोटा चम्मच टीस्पून शहद मिला करके सुबह खाली पेट चाय की बजाय यही पीना है। चाय मत पीजिए, सुबह चाय बंद कर दो बिल्कुल। और दूसरा जो है, 1 कप पानी में आप 1 चम्मच एप्पल विनेगर, जीवा में मिलता है आपको, एप्पल साइडर विनेगर, जामुन का सिरप वो भी मिलता है, विनेगर भी, वो चीजें जो है वो दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, वो आप लें। त्रिकटु चूर्ण बहुत बढ़िया रहता है। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण मिक्सर करके और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, भोजन के पश्चात, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आपको लेना है। रात को सोते समय जीवा का मुक्ति चूर्ण या त्रिफला चूर्ण, क्योंकि पेट साफ रहना बहुत जरूरी है, पेट साफ होने से भी बहुत फर्क पड़ता है। और जीवा स्लिम टी भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी एक हमारी एक चाय है ये, और इसको आप नॉर्मल चाय की बजाय ये चाय पिए दिन में 2 बार, आपको जो है इसके बेनिफिट भी मिलेंगे और चाय भी आपकी छूट जाएगी।
तो ये सब चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल है। लेकिन ये सब कहने के बाद भी मेरी राय यही रहेगी कि आप जो है एक बार सेहत का नंबर डायल करके हमारे डॉक्टर से भी विस्तार से बातचीत कर लें, क्योंकि पर्सनलाइज जब आपका कंसल्टेशन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं। हमें भी आपके बारे में मालूम चलेगा और आपको भी अपने बारे में मालूम चलेगा काफी सारी चीजें। आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ संजीवनी दर्शक अंजलि जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। अंजलि जी, बहुत स्वागत है आपका, आप पूछिए अपना सवाल। मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, खासतौर पे मेरा पेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया कि अपच हो सकता है, इंडाइजेशन, या आपके ईटिंग हैबिट्स कुछ खराब हो सकती हैं। और एक बड़ा कॉमन सा कॉज है आजकल थायराइड, जब आपका जो है काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है ठीक से। मानसिक तनाव की भी बात की हमने। तो कहने का मतलब ये है कि केवल क्वेश्चन पूछना और केवल ये पूछना कि मुझे कोई गोली बता दो या कोई ऐसी चीज बता दो जिससे, वो सफिशिएंट नहीं है। केवल उतना ही सफिशिएंट नहीं है। आपको जो है अच्छी तरह से ये समझना है कि मेरे अंदर पर्सनली मेरे अंदर क्या कारण है। अगर दो लोगों का पेट पर चर्बी है या पेट मोटापा बढ़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं दोनों का एक ही कारण हो सकता है एक एक्सरसाइज नहीं करता और एक जो एक्सरसाइज बहुत करता है लेकिन उसकी आदत ओवर ईटिंग की बहुत ज्यादा है, और एक तीसरा हो सकता है कि वो एक्सरसाइज भी करता है और ओवर ईटिंग भी नहीं करता, फिर भी उसका वजन बढ़ रहा है। तो वहां उसकी प्रकृति है या कोई जेनेटिक फैक्टर है। तो हर चीज को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ बार बार कि अपने रोग के कारण को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि रोग आपका है, मेरा नहीं है। डॉक्टर का रोग नहीं है, आपका रोग है, आपकी वजह से हुआ है, आपने कहीं गलती की है तब हुआ है। तो इसमें इसलिए आपको ध्यान रखना है। आपसे मेरा यही निवेदन है कि जीवा में आप संपर्क करें, डॉक्टर से बातचीत करके अपने रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करें। डॉक्टर चौहान, पेट की चर्बी कम करने के लिए कौन सी गलतियां हम पर भारी पड़ सकती हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, गलतियां बहुत करते हैं लोग, खासतौर से व्हेनेवर इट कम्स टू वेट लॉस। सबको शॉर्टकट चाहिए। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे आजकल एडवर्टाइज करते हैं कि कोई डाइटिंग नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, ये एक मेरी किट खरीद लीजिए और इससे बस आपका 15 दिन में वजन कम हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग जो इस तरफ भागते हैं। अगर आपको कोई भी, इवन आयुर्वेद के नाम पर भी ऐसे कई चीजें, कोई कह रहा है मेरी एक किट खरीद लीजिए, ये किट लेने से जो है आपको एकदम से वजन कम हो जाएगा आपका। और कई बार तो कहते हैं अगर नहीं होता तो पैसे वापस ले लेना, ऐसे ये जगह जगह लिखा हुआ भी देखा होगा आपने। तो ऐसा कोई शॉर्टकट आपको नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि शॉर्टकट मेथड हम जो है हमेशा चुनते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट। जैसे आपका वजन धीरे धीरे करके बढ़ा है, ऐसे ही थोड़ा धीरे धीरे करके ही वो कम होगा, एकदम से नहीं हो जाएगा। दूसरा जो है, कुछ लोग ये कहते हैं कि परहेज नहीं करना है। परहेज तो करना ही नहीं है हमें। कुछ भी आप जो है दवाई ऐसी दे दो कि हम सब कुछ खाते पीते रहें, ये गलती करते हैं आप। ये भी बड़ी गलती है, ये गलती नहीं करना। क्योंकि जो परहेज है वो क्या होता है? परहेज तो वही होता है जो आपके रोग का कारण है। तो कारण को बंद नहीं करोगे तो ठीक कैसे होंगे आप? और कुछ लोग जो है वेट लॉस के चक्कर में एक और बड़ी गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा जो है ओवर डाइटिंग कर लेते हैं, फास्टिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, खाते ही नहीं है, कई बार 3-3 दिन तक पानी पी के रहते हैं लोग। तो ये भी गलत तरीका है। इससे हमारे धातु कमजोर हो जाते हैं, धातु क्षय हो जाता है, उससे कई और दूसरे रोग शरीर में हो जाएंगे आपको। और परहेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी है। एक्सरसाइज के बिना भी नहीं चलता, परहेज के बिना भी नहीं चलता। दिन में नहीं सोएं, ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, उनको मालूम ही नहीं है। दिन में सोते हैं, रात को देर तक जगते हैं, रात का खाना बहुत लेट खाते हैं, या फिर जो है खाना खाया और सो गए सीधा जाकर के, वो भी गलत है। और अच्छी नींद ना आना, ये भी कारण बनता है। अगेन इट विल इंडिकेट कि कोई एंजाइटी कुछ ना कुछ चल रहा है लाइफ में। तो वो भी हमें जो है समझना है, ये गलतियां नहीं करनी है। और किसी तरह की कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप हमारे साथ संपर्क बना करके अपने सवाल का समाधान, आयुर्वेदिक समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, पेट की चर्बी कम करने और वजन को कंट्रोल में करने के लिए आयुर्वेद कैसे हमारी मदद कर सकता है? कैसे सेफ है आयुर्वेद, इसके बारे में बताइए।
देखिए आयुर्वेद तो बिल्कुल सेफ है, और खासतौर से जब मैं आयुर्वेद या जीवा आयुर्वेद की जब बात करता हूँ, वहां तो मैं बिल्कुल पक्का आपको कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल सेफ इलाज करते हैं, क्योंकि आपको जो है मूल कारण पर हमको काम करना होता है, और पर्सनलाइज्ड इलाज आपको करना होता है। यानी कि जो आपका कारण, आपकी प्रकृति के अनुसार हम दवाई देते हैं, आपकी अग्नि के अनुसार, आपकी इम्यूनिटी कितनी है, आपका मनोबल कैसा है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये तमाम चीजें जब देख करके, इतना डिटेल में अगर हम देख करके फिर दवाई देंगे तो उसका कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, सेफ ही है। हाँ, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेंगे, ओवर द काउंटर ले लेंगे, या आजकल जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग यही कह रहे हैं कि एक ही किट बनाई हुई है, बस उसी से सारे रोग ठीक हो जाएंगे। पहली बात तो कोई ऐसी ओवर द काउंटर दवाई आयुर्वेद में आपका रोग ठीक नहीं करती। हमेशा जो आप चिकित्सक से, वैद्य से बात करके दवाई लेंगे, उसी से आपका रोग ठीक होगा। और दूसरा, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पर्सनलाइज दवा तो लेनी ही लेनी है, उसके साथ दवा जो है किस समय लेनी है, कितनी बार लेनी है, किस चीज के साथ लेनी है, गर्म पानी से लेनी है, ठंडे पानी से लेनी है, शहद से लेनी है, खाली पेट लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के देख कितना ज्यादा आयुर्वेद जो है बहुत गहरा है, और कितना एक स्पेसिफिक है, आपके पर्सनलाइज। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कहे, ये आपकी डायबिटीज की गोली खा लो, ये ब्लड प्रेशर की खा लो, ये लिवर की खा लो, और आयुर्वेदिक नाम उसके आगे लगा दें, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर जीवा में खास तौर से जो भी काम होता है वो बिल्कुल सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हम काम कर रहे हैं। और आयुर्वेद तो सेफ इसलिए 5000 साल से आयुर्वेद चल रहा है, और अभी तक भी चल रहा है, तो सेफ होगा तभी तो चल रहा है ना। अगर सेफ नहीं होता तो बंद हो जाता अभी तक। लेकिन आयुर्वेद को सही प्रकार से समझने की जरूरत है, और सही प्रकार से उसको पालन करने की जरूरत है, और यही काम हम जीवा में करते हैं। आपको शिक्षित भी करते हैं, आपको आयुर्वेद से जोड़ते भी हैं, घरेलू नुस्खे भी आपको बताते हैं, लेकिन ये भी समझाते हैं कि घरेलू नुस्खे जो है वो इलाज नहीं है, वो केवल आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका है। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 012940400404। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स आपसे संपर्क करेंगे, उनसे बात करिए और गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।